सेंट्रल जेल फिर लेके चला गया। जब सेंट्रल जेल गया तो मेरे को तो सख्ती रात को मिल ही गई थी, और सुबह में मैं गया तो एम्बेसी वाले आए और बोले कि मेरे को खबर मिला कि एम्बेसी वाले आए हैं। तो पुलिस वाले गेट खोले हमको कि चलो गिनती कराने के लिए। तो मैं तो जब सुना कि एम्बेसी वाले आए तो धक्का मार के पुलिस को भागने लगा और गाली देने लगा, मारो क्या। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सूर्यकांत दुबे और आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज। खबर की क्रम में बता दें कि वर्तमान समय में हम खड़े हैं मऊ जनपद के अंतर्गत दोहरी घाट में, जो है हम सरजू नदी के तट पे खड़े हैं। हम बता दें आपको कि दो हरियों का यहाँ मिलन हुआ था और उसी की वजह से इस नगर का नाम दोहरी घाट पड़ा। और आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से जानते हैं कि दोहरी घाट में अश्वमेध महायज्ञ हो रहा है। हम उसी स्थल पे पहुंचे हैं और अश्वमेध महायज्ञ की हम जगह जगह से सीन आप लोग को दिखाए भी हैं। और उसी क्रम में हम पहुंचे यहाँ के भंडारे में। हम चलिए यहाँ भंडारा जो लोग बना रहे हैं, इन लोगों से चर्चा करेंगे आखिरकार इस भंडारे में कितने लोग प्रतिदिन खाते हैं और कैसे व्यवस्था यहाँ की चलती है। चलिए यहाँ के लोगों से हम जानकारी लेंगे। आप अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम हनुमान यादव है, जिला देवरिया के रहने वाले हैं, गांव सिमरौना है। आप बहुत दूर से आप मऊ जनपद में, देवरिया जनपद से होकर के मऊ जनपद में आए हैं और भंडारे की व्यवस्था आप लोग देख रहे हैं। जी, भंडारे की व्यवस्था हम लोग देखते हैं हर साल। 2008 से हम जुड़े हुए हैं। 2008 से आप जुड़े हुए इस मातेश्वरी परिवार से, आप भंडारे की व्यवस्था आप देखते हैं हमेशा मातेश्वरी परिवार के नवरात्र हो चाहे जग हो, हम लोग व्यवस्था देखते हैं, अपना जो भी फर्ज है निभाते हैं सदगुरु के दरबार में। आप लोग सेवा देने आते हैं? सेवा देने के लिए हम लोग आते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जैसे भंडारे की व्यवस्था देख रहे हैं तो इस भंडारे में कितने लोग प्रतिदिन लगभग खाते होंगे? अरे भंडारे में लगभग मान के चलिए कि प्रतिदिन का भोजन 20,000 आदमी का लगभग प्रतिदिन भोजन शाम से सुबह तक चलता रहता है। 20,000 लोग प्रतिदिन इस भंडारे से भोजन पाते हैं? प्रतिदिन 20,000 से बेसी 25-30,000 ऊपर हो जाएंगे, लेकिन कम नहीं होते हैं। तो आप मान लीजिए अगर 20,000 लोग भोजन पाते हैं तो ये भंडारा कब से शुरू होता होगा, कब तक चलता होगा? ये सुबेरे 8 बजे चलता स्टार्ट हो जाता है, सुबेरे 8 बजे, और उसके बाद समझिए कि 2 बजे 1 बजे रात तक 3 बजे तक चलता रहता है। कोई गारंटी नहीं, जब तक मनुष्य आते रहेंगे, श्रद्धा भक्ति तब तक चलता रहेगा। 18 से 20 घंटा लगातार भोजनालय चलता रहता है। 24 घंटा चलेगा। 24 घंटा, कभी कभी तो 8-8 दिन हम लोग सोते ही नहीं है, ऐसा भी व्यवस्था हो जाता है। आप देवरिया जनपद से यहाँ पधारे हुए हैं, तो आप किसके माध्यम से और कैसे जुड़े यहाँ? अरे हम देवरिया जिला से आए थे, एक देवी थी, बहुत परेशान थे, हम विदेश में फंसे हुए थे। एक आदमी को मार के जेल में हम बंद थे, तो हमारे आने का कोई मतलब नहीं था कि मैं इंडिया आ जाऊंगा। तो उस समय किसी ने बताया हमारे घर वालों को कि एक महाराज जी यहाँ रहते हैं, तो एक देवी हमारे घर वालों को लेके आई, जिनके माध्यम से तो गुरुदेव कहे कि ऐसा है कि 1 महीना के अंदर 10 दिन के अंदर वो चले आएंगे। तो 10 दिन के बाद हम जब खबर मिला, फ़ोन किए तो कहे कि चिंता मत करिए, 10 दिन में आ जाएंगे। जब ऐसा बात हुआ तो मैं रात में सपना सोया कि मैं देखा मर गया। अब मरने के बाद मैं देखा कि कोई माँ की शक्ति जा रही है, मुझे पकड़ के उठा रही है, और उठाने के बाद मैं देखा तो उसमें जेल में ऐसा कर रहा था। आजू बाजू मुसलमानी इलाका था, वहाँ पे लोग मुझे कहते थे कि सदी सदी केस मुश्किल है। तो मैं देखा कि साला, इसका मतलब? मैं तो सोया था। इसका मतलब कि तुमको क्या हुआ दोस्त, कि ऐसा तुम कर रहे हो? तो मैं बोला कि मेरे को तो खुद नहीं मालूम, कि मैं तो सोया था और कब से मैं जेल में बैठ के ऐसा कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता था। तो मेरे गुरुदेव एक बार बोले थे, मैं समाचार में सुना था कि अच्छा सपना तुम अपने मन पसंद देखना तो किसी से कहने की जरूरत नहीं है, यदि बुरा देखना है तो तुरंत कह के खत्म कर देना। अच्छा तुम देखते हो तो ये अच्छा ही सोचना, तुम्हारा काम संपूर्ण होगा। तो जैसे मैं ये रात को सपना देखा तो दूसरे दिन मेरे को सेंट्रल जेल फिर लेके चला गया। जब सेंट्रल जेल गया तो मेरे को तो सख्ती रात को मिल ही गई थी, और सुबह में मैं गया तो एम्बेसी वाले आए और बोले कि मेरे को खबर मिला कि एम्बेसी वाले आए हैं। तो पुलिस वाले गेट खोले हमको कि चलो गिनती कराने के लिए। तो मैं तो जब सुना कि एम्बेसी वाले आए तो धक्का मार के पुलिस को भागने लगा और गाली देने लगा, मारो क्या कर रहा है, ऐसा मैंने अपने भाषा में। तो लोग पीछे पुलिस वाले दौड़ा, गोली मार देंगे, हो गए कहीं मार दे तो साला यार, तो मैं भागी के रहूँगा इधर से। उसके बाद मैं भागते गया तो पुलिस वाले दौड़ा रहे। उसके बाद एक सरदार जी थे एम्बेसी के, तो बोले बेटा क्या बात है? मैं बोला कि महाराज जी मेरे को इतना दिन जेल में हो गया, मेरा सब कुछ एकामा ले लिया है, मेरे को अभी इंडिया नहीं भेज रहा है, पैसा मैं जमा कर दिया। तो बोले कि इतना दिन होगा? मैं बोला हाँ। तो बोला तुम्हारा कोई प्रूफ? मैं बोला कि नाम से मेरा प्रूफ जमा हो गया है।
तो बोले कि चिंता मत करिए कि कल नहीं तो आज शाम तक तुम्हारा आउट पासपोर्ट हम बनवा के भेज देंगे। मैं बोला ठीक है। तो महाराज जी गए, जो सरदार जी थे वो शाम को मेरा पासपोर्ट बना के भेज दिए। तब मेरे को बहुत खुशी जेल में हो गया कि साला हम तो मैं इंडिया चला ही जाऊंगा। तो जब मैं इंडिया आने की सोचा तो जेल में लोग कर रहे, अरे चिंता मत करो, अरे जेल में टिकट मिल जाने से तुम चले रह जाओगे। मैं बोला क्यों? कहता कि जाजिया में जब सीटवा खाली रहता है ना तब फालतू लोग जाते हैं। तो मैं बोला अरे गुरुदेव, अरे कैसे पहुंचाओ, जाजिया में बैठ के समुद्र में उलाट दोगे तो चलेगा कि रोज मरने से अच्छा है कि एक ही दिन में खत्म हो जाऊंगा। तो माता जी की कृपा हुआ कि मैं आप सऊदीया से घर वापस आए? वापस आ गए। और जब आ गए तो फिर मैं भूल गया कि सतगुरु माने क्या होता है। मेरे को देवी कहने लगी चलिए चलिए, हम जब क्या कहें कि आपके काम होने के बाद आप भूल गए? तो हमको ये लगा, वो देवी कहने लगा अरे महाराज जी आप चलिए जगिया कर लीजिए। तो मैं गाली गुप्ता दे रहा है सब फालतू जो बकवास है। तो बोले कि नहीं नहीं। तो मैं कलकत्ता गया। जब कलकत्ता गया तो महाराज जी के पास में जैसे लेडीज लोग हैं तो जानते हैं लेडीज का व्यवहार, जह नहीं थे कपड़ा उपड़ा पहनना चालू करे तो मैं गाड़ी देता था। तो 3 दिन तो बीत गया। आपको अच्छा नहीं लगता था। 3 दिन बीता। 3 दिन के बाद महाराज जी जब अपना शक्ति लगाए तो वहाँ लगता था ना, वो बोल रहे थे ना, भाला मेरे को लगता है सिरों से तो डर जाता था। 3 दिन हुए। मैं बोला साला ऐसा क्यों होता? तो मैं बोला कि महाराज जी क्या कर रहे हैं, इनसे अच्छा तो मैं प्रवचन करता। तो कहते हैं हाँ। तो वो कह रहे हैं तू प्रवचन करेगा, मैं दूसरे को 5 मिनट का समय देता हूँ, तेरे को मैं 15 मिनट का समय देता हूँ। तो हम कहली कि हमके कहता है दूसरे से? तो कहता ना अरे तू ही कहते हैं। उनका मन इतना दूरे था। तो अब कहनी अच्छा रुकल हम जाते हैं। तो फिर कहता ना कहनी अरे महाराज जी अब नहीं हम कोई पाई। तो कहता रहो उतना दूर से बोल रहे चल तेरी मर्जी नहीं है तो आज नहीं तो फिर कभी बोल लेना। तो हम वहीं चुपचाप बैठ गए। अब बैठ के तब हमारे एक मित्र थे डॉक्टर, वहाँ से जब आए तो हम बोले कि क्या होगा? कहने अरे महाराज चल के दीक्षा ले लो, इनसे पहुँचेला और इनसे ज्ञानी की रोही नहीं गई। और सबसे मुख्य बात यह है कि नया में हमारे करीब के हैं और जब चाहेंगे तब इनसे मुलाकात हो सकती है। और तब से हम आए तो 2 साल तो आकर के जैसे छूटे आकर के यहाँ सेवा करते हैं आप? हाँ, जब से आए वही जुटे और तब से मैं। आप अपना परिचय दीजिएगा। हमारा परिचय? हाँ दीजिए। हमारा नाम है गणेश सोनकर, घर है दोहरी घाट। दोहरी घाट के ही रहने वाले। कब से जुड़े हैं आप इस परिवार से? अरे हो गया 22 बरिस। आप क्या कारण है कि आप जुड़ गए यहाँ? हम आए, हम बहुत शराब पीते थे। अच्छा। और दोहरी घाट के स्कूल जात रहे सब। कल कहाँ जात हुआ कुल्ले? कल हम मंदिर तो चल हम चलत है, शराब पिए है हम कल चल मंदिर चलत है। मऊ नहीं तो कहा कि उठा, हम का उठी, हम कुछ जानते ना, उठ के का बोलब हम। तब बोलने की 500 रुपया 501 रुपया हम देंगे इनको। हैं एक आदमी कहते तुम 500 रुपया 1 रुपया दे पैबा, हम 1000 का शराब पिए तो 500 रुपया ना दे रे घोसड़ी वाले के एक चरे। फिर बाद कल 10 पैसा दे तो क्या हमारे पैसा हम दे तो देबे। बस अली तो गुरु जी कहला कि दूसरे के बच्चा का जे मांस खाला जे दानो होला तब तुरंत बुझाए कि हमके गोली लग गई जा। और दिन तत्काल शराब हमें छोड़ दिया। हम कहनी कि बड़ा बढ़िया जगह हम आ गए नहीं। और उसके बाद आप सेवा देने लगे यहाँ? हमको पूरा मालिक भंडारा का ही है। आप भंडारे के मालिक? तो देखिए हमारा नंबर हुए है, ये सब चीज है। इसके बाद हम लगे रहे, इसके बाद 12 बरिस महाराज की सेवा किए। 12 बरिस में 12-13 हाजिरी ना लगल हुई। उसके बाद लगे रहे बस हमारा नाम है गणेश, बाकी हमारा नाम रख दें गुरु जी गणेश भगवान। तब से पूरा बोझ अपने ले लिए हैं। आप लोग देख रहे हैं दोहरी घाट नगर से जो सरजू नदी के तट पे यह नगर बसा हुआ है। यहाँ पर एक मातोश्री परिवार है और मंदिर है। उस मंदिर के प्रांगण में यहाँ अश्वमेध महायज्ञ हो रहा है और हम भंडारे में थे। और भंडारे के लोग, यहाँ के लोग जो बनाने वाले बता रहे हैं कि लगभग रोज 20,000 से लोग अधिक यहाँ भोजन पाते हैं। और ये लोग बता रहे हैं कि लगभग 20 से 22 घंटा लगातार भोजनालय यहाँ जो खुला रहता है। आप देख रहे थे यहाँ से इस परिवार से भोजनालय का दृश्य। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे कहीं और से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।